नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट में टॉक विद त्रिदेव तिवारी। और आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं कुशवाहा सम्राट, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनकी एक्टिंग की जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। शुरू करते हैं। ये कैसे शुरू हुआ एक्टिंग की जर्नी, और कहाँ से हो आप, और यहाँ पे मुंबई में कैसे आना हुआ, और एक्टिंग में अब तक जो किया आपने वो कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किए, कैसे चीज़ें मिली, वो जानना चाहेंगे आप प्लीज़। पहली बात तो ये कि आप एक साथ 10 क्वेश्चन कर लिए। हाँ। एक क्वेश्चन करो तो बताओ किस टॉपिक पे मैं जवाब दूं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हाँ। कि कहाँ से हो आप, और मुंबई का रुख कब हुआ, कैसे? मैं बेसिकली छपरा बिहार से हूँ। मेरा गांव पड़ता है भगवानपुर, और एक छोटा सा गांव है, छपरा मेरा जिला है। अच्छा। मैं बिहार से हूँ प्रॉपर। उसके बाद मैं मुंबई में 2019 के एंड में आया था। एंड में आने के बाद 2-3 महीने रहा, तब तक लॉकडाउन लग गया था, फिर वापस घर गया था। बीच में फंसा भी था 2-4 महीने, वो श्रमिक ट्रेन में मैं निकल के गया था। श्रमिक बन के श्रमिकों के साथ। फिर वापस आया और जर्नी चालू हुई मेरी। अच्छा, लेकिन बिहार हम सब जानते हैं, बिहार में वहाँ पे रहने कब ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? एक्टर जैसी कुछ क्वालिटी थी आप में, कुछ करते थे, कुछ ऐसा लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, कि बस किसी ने कहा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, तू अच्छा दिखता है, चाहे आप तो अच्छे दिखते भी नहीं हो। ऐसी वैसी तो ना करो यार। अभी मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। ये जो आपने बोला ना कि एक्टर बनने की कहाँ से कैसे, तो ऐसा मेरा कुछ था नहीं पहले से कि मैं एक्टर बनूं या कुछ भी करूं। लेकिन हाँ, जब हम लोग गांव में, पहले याद है 5-5, 10-10 रुपए लगा करके टीवी बैटरी लाते थे, फिर टीवी देखते थे। हाँ। तो वो टीवी देखते देखते ना, सबसे पहली फिल्म देखी थी मैंने अमिताभ बच्चन साहब का मर्द। हाँ, वो 3-4 घंटे की फिल्म है। वो 4 दिन में खत्म हुई थी। हम लोग डेली रात में चलती थी और फिर दूसरी फिल्म लगा देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म थी तो लोग देख नहीं पाते थे। तो 3-4 दिन में खत्म हुई थी, हमने देखी थी, तो मुझे बहुत पसंद आया था। हम 3 दोस्त थे, जो कि एक मेरा रिश्ते में भतीजा लगेगा, और एक बड़ा भाई, और एक मैं। तो हम 3 लोग थे। तो मेरा सपना वैसे देखा जाए तो बोलने का था, क्योंकि मुझे ना उस समय मैं बच्चा था, तो ऐसा 7-8 साल का, तो ऐसा लगता था कि मैं जो दिखता था ना वही करना है। जैसे डॉक्टर देखता था तो मुझे क्या लगता था कि बहुत आसान चीज है, डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर इसलिए बनना है कि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन ही तो देना है। उस समय सुई देना है। अब सुई देने के चक्कर में डॉक्टर बनने का शौक। फिर बाद में फिल्म देखने लगे, तो फिल्म के बाद में एक जो था मेरा बड़ा भाई, वो बोलता था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। मुझे इसके जैसे बनना है, मुझे जैसे बनना है। हालांकि सपना उसका था। अच्छा। डॉक्टर बनने का सपना मेरा था। अच्छा। अभी फिलहाल की बात करें तो डॉक्टर वो है और एक्टर मैं हूँ। सपना इधर उधर पलट गया है। मोटिवेट उसने किया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो नहीं पहुँच पाया। अच्छा, बढ़िया। हाँ, स्टार्टिंग हमने, उसके बाद 8-9 की बात है, 8-9 के बाद हम लोग अलग हो गए। अच्छा। तो उस समय ना वो भोजपुरी सिंगरों के पीछे भागने लगा। मतलब सॉन्ग लिखता था। मैंने अभी भी चल रहा है 8-9 तक कि मैं डॉक्टर बनूंगा। घर वालों को भी पता है डॉक्टर बनेगा। हालांकि 10 तक तो किसी को पता ही नहीं होता बनना क्या है फ्यूचर में, लेकिन एक होता है जो एक माइंडसेट होता है कि यही करना है। वो चलता रहा अपना एक्टिंग के फील्ड में। वो सॉन्ग लिखता था, सिंगरों के पीछे भागता था कि भोजपुरी सॉन्ग हो जाए, भोजपुरी हो जाए। हाँ, कुछ हुआ नहीं। उसने काफी सारे सॉन्ग भी लिखे और कई लोगों के पीछे भी घुमा, लेकिन कोई नए को तो वैल्यू नहीं देता। छोटे छोटे बच्चों को कौन वैल्यू देता है? हम लोग छोटे छोटे बच्चे 9-10, मतलब 9th-10th के उम्र में 15-16 साल के होंगे, ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद जब मैं 10th पास किया तो मैं एडमिशन करा लिया राजेंद्र कॉलेज छपरा। अच्छा। हाँ, घर वालों ने एडमिशन कराया, और मेरे को घर से निकलने का शौक था, मतलब बाहर घूमने का शौक था। तो इसके लिए मैंने जानबूझ करके शहर में एडमिशन कराया, ताकि मुझे घर से निकाला जाए बाहर। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ खुद के हॉस्टल में रहने लगा। खुद से जब जिम्मेदारियां, खुद से घूमने लगा, खुद से चीजें करने लगे, तो अब मेरा सपना जो डॉक्टर का था वो तब्दील हो गया एक्टिंग में। क्योंकि उसका मुझे याद आता था, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। एक चीज है मेरे अंदर, अगर आप कर रहे हो ना तो मैं भी कर लूंगा। ये बहुत अच्छे से होता है, अब मैं कर भी लेता हूँ। अच्छा। कोई भी काम हो। तो वो कर रहा था, तो उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, या कोई इंटरटेन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जब मैं शहर में आ गया तो शहर में काफी लोग मुझे मिलने लगे। अच्छा। जब शहर में लोग मिलने लगे तो ऐसा लगा कि नहीं, उसको तो कोई मिल नहीं रहा है, दूर दूर जाना पड़ता है, साइकिल से चला करके जाता है डेली। मुझे तो सामने सामने रखा है, मैं तो आसानी से कर सकता हूँ, किसी से भी मिल सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं मिला 1-2 सिंगरों से। उन सिंगरों के पीछे, भोजपुरी के सिंगर। उस समय स्टार्टिंग 2014 की बात बता रहा हूँ। 2014 में एक गाना हिट हुआ था, काहो जवानी आचार डलबो। उस समय क्या एज थी आपकी? उस समय मैं 11th-12th में था, 11th-12th में था।
11th में, तो एज वही होगी 17-18। 17-18। हाँ। तो मैं उसके पीछे गया, तो उसने मेरे को वीडियो में, जो आज हम जिसको जूनियर बोलते हैं, उसमें उसने खड़ा किया मुझे। अच्छा। और उस वीडियो में मैं हूँ, और वो मेरा पहला था। और जैसे ही पहला आया तो गांव में लोगों को, उस समय यूट्यूब भी बहुत महंगा था, डेटा वगैरह जो भी था, तो गांव में जब आया तो लोगों को खुशी हुई, अरे सम्राट आया, सम्राट आया, सम्राट आया। तो उनकी खुशी देख कर ना मेरे अंदर अब घुस गया कि अब तो बनना यही है कि लोग खुश हो रहे हैं मेरी वजह से, वो लोगों को अच्छा लग रहा है, टीवी में आ रहा है, आएगा आगे चल के, फिल्मों में आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। वहीं से जर्नी चालू हो गई। डिसाइड तभी कर लिया था कि मुझे एक्टर ही बनना है? हाँ, मैंने 2013 में, अगर देखा जाए 10th के बाद ही डिसाइड हुआ कि मुझे एक्टर बनना है। उससे पहले वो तो कहने की बात होती है, बचपन से शौक था। शौक नाम की चीज नहीं थी कोई पहले। ऐसे ही रामलीला होता था गांव में, तो मैं करता था। रामलीला में करता था। नाटक तो सभी लोग करते हैं, ऐसे कोई भी स्कूल में होता है तो स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे टीचर बोलते हैं वैसे करते हैं, तो वैसे मैं भी करता था, स्कूल में करता था। उसके अलावा मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उसमें कराया जाता था। सरस्वती पूजा में हो गया, दशहरा में हो गया, दुर्गा पूजा में, ऐसे। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली को पता था कि इसे एक्टर ही बनना है? उन्होंने कुछ सपोर्ट किया क्या? क्या रिएक्शन था जिनको पता चला? फैमिली को तो कुछ नहीं पता था ना, कि बताया ही नहीं था कि फैमिली की मुझे एक्टर बनना है। एक्टर 10th के बाद जब 12th में गया, 11th-12th में गया वहाँ पे, तो शहर में जाके मुझे पता चला, मुझे खुद को पता चला कि मुझे यही बनना है। क्योंकि मैं पहला जब आया तो लोगों का मतलब माहौल देख के खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा कि मुझे बनना चाहिए, क्योंकि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वो चीजें देख के। पहला सॉन्ग था उस टाइम के लिए, वो बहुत बड़ा आदमी था मैं उस टाइम के लिए। एक ही सॉन्ग आया था, और आज तक मेरे पूरे गांव में, क्या मेरे घर से आसपास 10 किलोमीटर में कोई नहीं था, और मैं पहला था। तो लोगों को खुशी हो रही थी, लोग बोल रहे थे अरे इस गाने में, क्योंकि वो हिट सॉन्ग था। उस हिट सॉन्ग में मैं दिखा था, और वही थोड़ा सा दिखा था, मतलब 15-20 सेकंड दिखा होगा, 3 मिनट की वीडियो। फिर हिंदी इंडस्ट्री में कब से आना हुआ? फिर प्लान बना कि भोजपुरी से कुछ नहीं होना है, तो हिंदी में ही करना है। क्योंकि भोजपुरी का मैं ये सुनता था कि भोजपुरी में नाम नहीं है, पैसा नहीं है, चीजें नहीं है, और ऐसा कहा जाता और है कि सिर्फ बहुत सब इंडस्ट्री भी नहीं है, बहुत कमेंट किया जाता है कि बहुत वल्गैरिटी है, अगर बहुत सी चीजें ऐसी कही जाती है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के हिसाब से देखा जाए तो भोजपुरी से अच्छा कुछ है ही नहीं। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो अभी पवन सिंह का गाना हिट हुआ, गाने की वजह से फिल्म हिट हुई। आपने खुद फिल्म देखा होगा, आपको अच्छे से पता है। मैं नाम लेके पर्सनली नहीं बोलूंगा। नहीं, लेकिन भोजपुरी क्या होता है, जहाँ तक मैं भोजपुरी को जानता हूँ, क्योंकि मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ। भोजपुरी की चीज़ें मुझे लगता है ऐसे कि मतलब चीज़ें ठीक होती हैं, बट उनका प्रेजेंट करने का तरीका गलत होता है, इस वजह से लोग उसे वल्गैरिटी का रूप देते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे कई सारे हिंदी हैं, हिंदी है जो कि वल्गैरिटी से भरे भरे, भोजपुरी से ज्यादा, अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन हम किस चीज को सुनते हैं, किस चीज को समझते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अग्री ना, हिंदी में भी उतना ही है जितना भोजपुरी में है। कुछ सिंगरों ने भोजपुरी को बदनाम कर रखा है, बिल्कुल, कुछ सिंगरों ने। और आजकल की ऑडियंस ही वैसी है कि वो सुनना ही वही पसंद करती है। अगर मैं आपको रसगुल्ला खिलाना पसंद करता हूँ, आप खाना पसंद करते हैं, तो ही मैं खिलाऊंगा। नहीं तो मैं फिर आपको जबरदस्ती थोड़ी ना बर्फी खिलाऊंगा कि भाई आप खा ही लो। आप खाओगे ही नहीं, मेरा दुकान बंद हो जाएगा। ठीक है, आप रसगुल्ला खा रहे हो तो मुझे जबरदस्ती रसगुल्ला देना पड़ेगा आपको। तो ये मुंबई कब आना हुआ? मुंबई वही 2019 में मैं आया था, तो लास्ट में। उसके बाद मुंबई आए तो कहाँ, किसी दोस्त के पास रहना हुआ, किसी पीजी में? कैसे? पीजी में तो नहीं रहा था। वो याद है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 3 दोस्त थे, एक मेरा भतीजा लगता है और एक बड़ा भाई। तो जो उसमें से भतीजा था ना, मैं गांव में था। तो मैं इससे पहले 2016 में दिल्ली चला गया था। अच्छा। 16 से 18 तक मैंने जॉब किया था। 18 में छोड़ के, जॉब मन नहीं लगा, छोड़ के चला आया। मैं हमेशा सोचता था कि मुंबई पहुंचना है, कोई ऑप्शन नहीं मिलते थे, फ्रॉड लोग ज़्यादातर मिलते थे मुंबई। मैं अप्लाई करता रहता था ऑनलाइन, मेल पे, इंस्टा पे, किधर भी, तो इधर से फ्रॉड कॉल्स ज़्यादा आते थे। ऐसे कई सारे फ्रॉड कॉल्स का फेस किया है। उसके अलावा जब मैं 19 में उसको जब घर चला गया था ना दिल्ली छोड़ के, तो वो बात कर रहा था अपने मामा से। तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था मुंबई का, तो उस मामा से अपने बात कर रहा था। तो उसने बोला मुंबई में हूँ। मैंने सुन लिया। फिर उनका फोन करते मैंने बोला मुंबई में रहते हैं? तो हाँ। बोल दे 3 दिन के लिए मेरे को जाना है। अच्छा भाई 3 दिन के लिए जाना है, बता देगा। ये मुंबई जब आ पाए तो यहाँ पे कैसे सर्वाइवल ऐसे था? बहुत मुश्किल है भाई सर्वाइवल। अगर बोला जाएगा आपके पास बैकअप नहीं है, चाहे जहाँ से भी लाओ, घर से सपोर्ट लेके आओ या फिर आप खुद कमा करके लाओ, अगर बैकअप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते मुंबई में। ये एक सिर्फ कहने की बात है। आपका टैलेंट है तो सब कुछ हो जाए। टैलेंट नाम के बाद में देखा जाता है टैलेंट। सबसे पहला आपको सर्वाइव करोगे तभी तो टैलेंट दिखाओगे, टैलेंट दिखा पाओगे। और कई लोग हैं जो रहते भी हैं बट उनका टैलेंट भी होता है, बट सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंचते, इस वजह से उनका टैलेंट और समय वेस्ट दोनों हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा आपका लक मैटर करता है। लक, हाँ।
इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा लक मैटर करता है। टैलेंटेड बहुत भरे पड़े हैं। आप एग्जांपल लो, मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत हद से ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। मैं घर में बैठ के टैलेंट किस काम का? मेरा अगर लक होगा तो कहीं किसी प्रोडक्शन में कुछ चल रहा होगा, उसी टाइम पे मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे काम मिलेगा मेरे टैलेंट के ऊपर। लेकिन पहला लक है कि मैं वहाँ पहुँचा, नहीं तो पता चला मेरे को ही वो ढूंढ रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, राइटर ने कैरेक्टर लिखा है मेरे लिए, मेरे को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वहां हजारों लोग ऑडिशन दे रहे हैं डेली, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। अब मेरा लक ही नहीं है मैं वहां पहुंचूं, तो मेरे मजबूरी में वो किसी और को कास्ट करते हैं मेरे से सिमिलर। बिल्कुल समझ गया मैं। तो इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में सबसे पहला काम कौन सा था आपका और कैसे मिला वो काम? मेरा सबसे पहले एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम मिला था। कोऑर्डिनेटर? हाँ, कोऑर्डिनेटर। कास्टिंग एजेंसी? नहीं, एजेंसीज नहीं, वो फ्रीलांस कोऑर्डिनेशन करते हैं। हाँ, तो उनके थ्रू काम मिला था। सबसे पहले मेरा काम था अल्ट बालाजी की सीरीज थी, क्रश। हाँ, जिसमें मैंने एक पान टपरी वाले का कैरेक्टर किया था। अच्छा। तो वो काम मेरा पहला था। उस काम को देख करके उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली थी, अनूप जलोटा सर की फिल्म थी, और उसकी डायरेक्टर रवि कला गुप्ता जी थे। अच्छा, उसमें क्या किरदार था आपका? उसमें नाई का किरदार था, काफ़ी अच्छा किरदार था वो। अगर आप फिल्म देखेंगे, हालांकि थिएटर में चली नहीं बहुत ज़्यादा, निकली 1 हफ्ते में निकल गई थी, आई 1 हफ्ते में निकल गई। 2022 में रिलीज हुई थी, शूट 21 में हुई, 1 साल लगे रिलीज होते होते। अच्छा। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर उसमें, अगर पूरी फिल्म देखेंगे तो 15 से 20 मिनट का कैरेक्टर है वो। बढ़िया। सोशल मीडिया पे हो? बिल्कुल हूँ। कुशवाहा सम्राट एक्टर सर्च करेंगे गूगल, मतलब गूगल ही सर्च करेंगे तो मेरा इंस्टा वगैरह सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ज़्यादा जरूरत नहीं है बहुत दूर ढूंढने की, एक ही जगह सर्च कीजिए, हर जगह मिल जाऊंगा मैं। तो अभी जब गांव जाते हो, क्योंकि अभी तो काफ़ी काम कर लिया जैसा अभी आपने बताया, तो गांव जाते हो तो लोग हीरो में बोलते हैं, हीरो आया, हीरो। अपने गांव के लिए तो मैं बोलूं कि हीरो तो, हाँ, गांव वालों के लिए ये बात सही बोला आपने। गांव वालों के लिए एक इंसान एक्टर नहीं रहता, हीरो रहता है। ये हीरो है, उनको नहीं पता एक्टर क्या है, हीरो क्या है। हाँ, मुझे पता है कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन उनको पता है वो हीरो है। अच्छा। तो हीरो की नज़र से वो लोग देखते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि क्या कर रहा है तू, साइड कैरेक्टर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ लोग एप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग, वो तो सबके साथ होता है। साइड कैरेक्टर और इधर का कैरेक्टर कोई बात नहीं होती, जैसे कि पता है काम मेरे लिए तो भाई काम है, चाहे कोई भी काम हो। बिल्कुल समझ गया मैं। थोड़ा सा मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूंगा। बिल्कुल चेक कीजिए, क्या क्या किया है आपने। आपने टोकन मूवी की, राइट? हाँ, टोकन द ट्रेजर, वो मूवी का पूरा नाम था जो मैं बता रहा था अभी, अनूप जलोटा जी की मूवी थी। अच्छा। कितने दिन का शूट था उसमें आपका? वो मेरा 10 से 12 दिन का शूट था, लेकिन मैं रहा था पूरे सेट पे 21 दिन तक। अच्छा, आपका? क्योंकि आगरा में शूट था, तो वहाँ से ले जाने का नहीं था, और मैम मेरे काफ़ी अच्छे, मतलब पहचान की थी, जो डायरेक्टर थी, तो उन्होंने रखा था बेटा यहीं रह, यहीं शूट है। तो वैसे आपने एक फिल्म की है, फिल्म हैवान? हाँ, हैवान फिल्म की है मैंने, ये 2022 में की है, और इसमें मैं हवलदार का कैरेक्टर किया मैंने। बढ़िया। हाँ, इसमें जो है दीपिका चिखलिया जी हैं। अच्छा। और नॉन फेस में देखा जाए तो माता सीता। हाँ, सीता माता। सीता माता। कैसा लगा उनसे मिलके, मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नेचर की है। उनके बाद उनका सीरियल भी, मैं एक बार मैं सेट पे मिला था उनसे गोरेगांव में। अच्छा। उनके सीरियल पे भी, उनका खुद का ही प्रोडक्शन का खुद ही सीरियल था, उसमें वो लीड कर रही थी, धरती पुत्री कुछ करके ऐसा नाम है, मुझे ध्यान नहीं है नाम पूरा। अच्छा। तो मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। तो जब बड़े आर्टिस्टों के साथ ऐसा काम करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि यार इनके साथ मिलना अच्छा है, नहीं है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़े आर्टिस्ट छोटे आर्टिस्टों पर भाव नहीं देते। कोई बात नहीं, वो भाव नहीं देते, लेकिन हमारा फर्ज बनता है। अगर एक बात बता दें, कोई हमारे आइडियल होते हैं, तो उनसे मिलना, वो भाव दे या ना दे, हमारे लिए वो एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हमें मिलना है। और मैं आपका नाम देख करके नहीं मिलता कि आप कितने अच्छे नाम वाले हो, कितने बड़े लेवल के हो, या पैसा है, नहीं। मेरा क्या है, आप एक्टर अच्छे हो, मुझे आप पसंद हो ना, आप गरीब हो, चौल में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पसंद हो तो सब कुछ आप ही हो मेरे, भगवान। बिल्कुल वैसा सीन है मेरा। चलिए बढ़िया। आपने सीरियल भी किया है? हाँ, सीरियल भी किया, कई सारे सीरियल किए हैं। क्या किया? जैसे अभी देखा जाए तो मिठाई, हाँ, अरविंद बबल प्रोडक्शन का था। अच्छा। वो खुद भी डायरेक्टर थे। तो आप देखेंगे मिठाई मैंने 6 महीने तक किया था, कंटिन्यूटी कैरेक्टर। उसमें हमारा काम क्या होता था कि जो मिठाई थी, कभी उसकी बहन को उठा के ले जाना होता है, कभी उसको उठा के ले जाना, मतलब उस टाइम पे लुक वैसा था, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वैसा करके। तो हमेशा, मतलब हम लोग का गुंडा था, गुंडे के क्या होता है, यही होता है, उठाना, ले जाना, ले आना, यही होता है। डेली हम लोग अपहरण करते थे, बस कई दिन हमने अपहरण किया, कई दिन जेल गए। बढ़िया। सो अभी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी तो अच्छे खासे काम कर लिया आपने? अभी फैमिली बहुत खुश है भाई।
अच्छा। और मैं तो कहता हूँ मेरी फैमिली जैसी सबको फैमिली हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, कोई दबाव भी नहीं है किसी टाइप का। उनका कहना ये है, तू अपना करके कर ले रहा है ना, खा रहा है, रह रहा है ना, अच्छा, अच्छे से रह रहा है, बस बात खत्म, तू अपना कर ले, बस मेरे ऊपर डिपेंड मत रहे। बढ़िया है। हाँ। तो क्योंकि बहुत होता है इंडस्ट्री में, फैमिली मतलब पूरा बाइकआउट कर देती है, खास करके फीमेल के लिए कि नहीं है, भी अलाउ नहीं है घर में। हाँ, ऐसा होता है, फीमेल को लेकर में फीमेल के होता लिए है। होता है। लड़कों के लिए भी अगर आप पैसे कुछ मांगो घर से कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, तो बहुत कम लोग पेरेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है चलेगा। नहीं, मेरे पेरेंट्स इसमें बहुत अच्छे हैं। जब भी मांगो, या अब तो खैर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी अच्छा कमा रहा हूँ। तो पहले मैं मांगता था तो मिल जाते थे पैसे तुरंत, पूछना नहीं पड़ता क्या काम है, तो रेंट देना है तो ठीक है ले जा, क्या काम है, खाना है तो ले जा। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी ये जानना है कि जब मुंबई आप आए थे तो कहीं से एक्टिंग से कोई थिएटर ग्रुप कोई ज्वाइन किया था, कहीं से कुछ सीखा था कि बस ऐसे ही काम शुरू हो गया टैलेंट से? मुंबई आने से पहले ऐसा है कि हम लोग ने वही जो रामलीला किया, गांव में किया। ये मेरे खुद के भाई का थिएटर ग्रुप है वहाँ पे गांव में। अच्छा। जो सिर्फ रामलीला कराती है या फिर अलग अलग नाटक कराती है, जो दशहरा में होता है या ये सरस्वती पूजा में होता है। इससे पहले मैंने खुद डायरेक्ट किया था वहाँ पे एक नाटक। हाँ, क्योंकि मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी आपस में। अच्छा। कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिया उसमें। मैंने कहा कि आप नहीं काम दोगे, मैं खुद का ग्रुप खड़ा करूंगा, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैंने खुद ही डायरेक्ट किया था वहाँ पे। अच्छा। एक नाटक डायरेक्ट किया था। अंत में वहाँ पे लड़की भाग गई थी, मतलब जो लड़की का किरदार कर रहा था वो लड़का वो भाग गया था, फिर मुझे करना पड़ा था लास्ट दिन। अच्छा। तो डायरेक्टर भी मैं, लीड एक्टर भी मैं। नाटक हुआ बहुत अच्छा हुआ। बढ़िया बढ़िया। अतरंगी लड़की दिखी ना लोगों को इसके लिए। बढ़िया बढ़िया। सो अभी आप कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। अभी एक राजपाल यादव सर के साथ मैंने मिशन लैला करके मूवी की हुई है। अच्छा। वो आने वाली है। उसके अलावा अनुराग कश्यप सर के साथ मैंने एक मूवी की है, इम्प्रिजन। अच्छा। हाँ, वो भी आने वाली है। मुलाकात हुई अनुराग कश्यप सर से? अरे भाई साहब, मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर और सबसे बेस्ट डायरेक्टर अभी तक। मैंने कम से कम 20-30 डायरेक्टरों के साथ काम किया है, लेकिन सबसे बेस्ट डायरेक्टर अभी तक के वही लगे मुझे। अच्छा। सबसे बेस्ट। कैसे, मतलब सेट पे माहौल कैसा था? सेट पे माहौल आपको लगेगा नहीं सेट पे है, आपको लगेगा घर पे है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे चलता है। अच्छा, बिहार से वो भी है शायद इस वजह से कंफर्ट जोन बना? ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ वो ऐसे ही है। अच्छा। सबके साथ हैं, भले वो सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन है बहुत अच्छे भाई, दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं सामने से मिला तो मुझे पता चला। अब मुझे काफी दिन से ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी उसी जॉनर का एक्टर हूँ। मुझे ज्यादा पसंद है ये सब गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, या साइको टाइप का कैरेक्टर करना, वेब सीरीज वाले। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा पसंद है। और वो उस टाइप के बनाते हैं। मैं मिलने की काफी दिन से कोशिश कर रहा था, नहीं मिला, लेकिन किस्मत की बात होती है। डायरेक्ट साथ में काम किया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। देखा होगा आपने इंस्टा पे मैंने पोस्ट भी डाला उनके साथ। मैंने प्रोफाइल देखी आपकी जिसमें आपका है वो। तो ये आपकी 2 मूवीज आ रही है राइट? एक राजपाल के साथ और एक ना अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में कोई मूवी आ रही है? तीसरी मूवी भी एक आने वाली है, मास्टर बबलू करके। वो किसके साथ है? वो मेरे साथ है। मैं खुद ही लीड हूँ उसमें। लीड हो उसमें? हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अभी चल रही है शूट। तो ये बड़ा मतलब इतना सब कुछ तरक्की कर रहे हो, कभी वो ईगो आता है कि यार अब मैं तो सेलिब्रिटी बन गया हूँ? भाई अगर ईगो आ गया ना तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा, ईगो आना भी नहीं चाहिए। हो जाता है कई कई, आप नए नए लोगों को देखोगे, नए नए एक्टरों को ना, तो 1 या 2 मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपका खास दोस्त है वो। हाँ, आप जानते हैं उसके अंदर ईगो आ गया है। मेरे से भी उसने बात करना बंद कर दिया है। मेरे से भी बात नहीं होती काफी दिनों से। अभी तो शायद कुछ कर रहा है, शादी वादी वही ना। हाँ, चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि जो सक्सेसफुल इंसान है, चाहे जो एक तरक्की जो इंसान है जो कुछ कर रहा है, उसके पास ईगो की जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई भी अगर बड़े एक्टर से आप किसी से भी मिलेंगे तो उसके पास ईगो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है, कभी कभी दिखानी पड़ती है सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, अगर नहीं दिखाएंगे ना तो फिर आपको ना बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेवल का आपको बनकर रहना पड़ता है। डाउन टू अर्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि लोग कुचल के चले जाए। बिल्कुल सही बोला आपने। डाउन टू अर्थ होने का मतलब एक लेवल तक, हाँ जितना चाहिए होता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर तकलीफ आती है। चलिए बढ़िया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं। बताइए। इजाजत है? अरे बिल्कुल, जितना इजाजत होगा मैं बताऊंगा, नहीं तो मना कर दूंगा डायरेक्टली। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, कभी भी नहीं थी? इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। सच्ची में, अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं बाबू सोना में लगा होता, काम नहीं कर रहा होता। रियलिटी है। सच में? अगर देखा जाए तो 90% एक्टर इसी में बर्बाद हैं, और 90% एक्टर काम नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। और इंडस्ट्री को दोष देते हैं, इंडस्ट्री काम नहीं देती। भाई इंडस्ट्री सबको मौका देती है, सबको काम देती है। लेकिन आप एक एग्जांपल लो कि
मेरे पास फोन है, मैं दिन भर गर्लफ्रेंड से बाबू सोना कर रहा हूँ, उस टाइम पे किसी कास्टिंग वाले का कॉल आ रहा होगा या ऑडिशन आ रहा होगा तो मैं उसको भी इग्नोर करूंगा, क्योंकि उधर से वो बोल रहे बाबू तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, अभी तक बात नहीं करोगे, ये सीन होगा। तो ठीक है चलो उसको छोड़ो, अभी तुमसे ही बात करता हूँ। उस चक्कर में कास्टिंग वाले के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि फिर आपको दोबारा कॉल करे, वो किसी और एक्टर को कॉल लगाएगा, वो फाइनल कर देगा, उधर से लॉक हो जाए। तो अभी तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, गांव में भी लोग जान गए एज एन एक्टर, एज एन हीरो, तो अब प्रपोजल तो आते होंगे ना? आते हैं थोड़े बहुत। तो क्या करते हो उसका? दोस्त बना लेता भाई। है दोस्त, बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त है, काफी है। अच्छा, हाँ मतलब दोस्ती तक ही है बस? दोस्ती तक है, दोस्त है। अच्छा, क्योंकि उस लेवल तक रहेंगे ना, तो मेरा कहना ये है, कोई भी मेल हो या फीमेल, हम अगर दोस्त रहते हैं ना तो उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि तू मेरे लिए ये करेगा या करेगी, तो मैं तेरे लिए ये करूंगा या करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिसको अगर आप जैसे मेरे दोस्त हो, अगर आप मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि सम्राट मेरे लिए ये करेगा तो ही मैं उसके साथ हूँ, तो गलत है, मैं फिर आपसे दोस्ती नहीं रखूंगा। और मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे से रखने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं, खुद से रखो ना कि मैं ये चीज़ करूं। हाँ बिल्कुल बढ़िया। वैसा ही सीन है। तो अभी कुछ शादी का प्लान वगैरह है? घर से कुछ फोर्स आ रहा है कि भाई घर से तो 2 साल पहले से फोर्स आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। बड़ी फिल्में करनी है, बड़े पोस्ट? अभी मेरे दिमाग में ना सिर्फ नेम फेम चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ नेम। अच्छा खासा नाम तो बन ही गया है बिहार में। हाँ, अपने गांव के लिए तो मैं अच्छा खासा नाम हूँ, काफी नाम है मेरे गांव तरफ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मुंबई मेरे को ना जानने लगे, मुंबई में अच्छा नाम ना हो जाए, तब तक के लिए चलता रहे ऐसा ही। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज कहना चाहूँ कि मतलब कोई नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है लाइफ में, राइट? कोई खास दोस्त तो होगा जिससे अपनी सारी बातें आप शेयर कर पाते हो? हाँ, दोस्त है, एक खास दोस्त है, उसे हर चीज मेरी पता है, हर एक चीज, यहाँ तक कि मेरे घर में नमक क्या डाला वो भी पता है उसको, वो बाहर रह के भी, दूर रह के भी। हाँ, तो आई थिंक वो जो गैप है उनके साथ वो फील हो जाता है। हाँ, राइट। हाँ, बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। कंफर्टेबल हो? बिल्कुल कंफर्टेबल है, बताइए। बिहार से हो? बिल्कुल बिहार से हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, इतना अच्छा राज्य हो, वहाँ से आईपीएस आईएएस बहुत बड़े बड़े लोग निकलते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे एक्टर निकलते हैं वहाँ से। आई थिंक मेरा बिहार जो है वो 70% IAS IPS देता है पूरे देश को, और बाकी टोटल राज्य मिला के 30% IAS IPS देते हैं। ऐसा मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था। अग्री करता हूँ इस चीज से। और अच्छे एक्टर भी निकलते हैं। हाँ, अच्छे एक्टर, ज्यादा बड़े एक्टर देखेंगे सब तो बिहार से ही। बिहार से ही। हाँ, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, अच्छी सरकार भी है, इतनी अच्छी आबादी, मतलब बहुत अच्छा है बिहार, बड़ा राज्य भी है, तो इतना कुछ होने के बावजूद वहाँ पे भी देखे जाए तो गरीबी वही है। और वहाँ के जितने लोग हैं, खास करके मुंबई आते हैं या फिर किसी अदर स्टेट जाते हैं काम करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो क्या रीज़न हो सकता है मुझे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार गरीब है। मैंने एक बात बोला आपको कि सिर्फ बिहार से ही लोग अदर जगह जाते हैं, हर जगह से जाते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि बिहार को उस नजरिए से देखा जाता है। अच्छा, जैसे आप मेरे से फर्स्ट बार मिलेंगे ना, आपको जिस नजर से मैंने पहली बार देखा ना, एंड तक बनता रहेगा। अगर मैंने आपको अच्छे से देख लिया तो अच्छा नजर ही हमेशा के लिए रहेगा, अगर बुरा देख लिया तो बुरा ही रहेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। तो वही सीन है बिहार को ना, पहले से ही कुछ नेताओं की वजह से, अच्छा, नाम नहीं लूंगा, विवाद खड़ा हो जाएगा उस पर, नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस अपना मुद्दा। जो भी है नेता ही होता है जो कि अपने राज्य को चलाता है। तो कुछ नेताओं की वजह से बिहार बदनाम है, और वो बदनामी का ठप्पा आज तक खत्म नहीं हुआ, चाहे कितना भी बिहार सुधर जाए, खत्म नहीं हो सकता। वही चीज अब मुझे लगता है शायद बिहार ग्रोथ अच्छा कर रहा है अभी, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। देखिए अभी पुष्पा 2 का वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है। हाँ, पहली बार हुआ है, बिल्कुल पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ कि। और एक और बात बताते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बोल रहे हैं तो बिहार में कभी कोई, ये क्या बोलते हैं, अपने PM कभी नहीं गए थे, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं जाते थे। अच्छा, बाकी जो प्रधानमंत्री हैं आप देखेंगे पिछले काफी दिनों से, लेकिन अपने ये नरेंद्र मोदी जी थे, वो बिहार में जा करके वहां पे पहुंचे, और बाकी चीजें कि अभी तो मतलब अच्छा हो गया है। लेकिन एक हमेशा एक दूसरी चीज भी निकलती रहती है कि वहाँ पे क्राइम बहुत है। क्राइम अभी भी है, सब क्राइम अगर देखा जाए तो हर जगह है, क्राइम हर जगह, लेकिन वहाँ का हाईलाइटेड है।
क्यों हाईलाइटेड जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ बच्चे क्राइम कर लेते हैं, इसकी वजह से हाईलाइटेड है। और छोटी छोटी बात को, आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का हाँ, और वहाँ की सरकार इस पे रोक नहीं लगा पाती, इसकी वजह से क्राइम ज्यादा है। मैं सरकार से कहूंगा, अगर वहाँ की पुलिस चाह देना, कहीं की भी पुलिस अगर वो चाह देना, तो एक आपका चप्पल तक नहीं चोरी हो सकता मंदिर से, इतना है। आपने देखा होगा हमारे लालू यादव जी की भैंस जब खो गई थी तो उनके पीछे 100 पुलिस वाले भाग रहे थे, भैंस ढूंढ के ला दिए। सोचो, भैंस जब ढूंढ के ला सकते हैं तो इंसान तो आसानी से मिल जाता है इंसान। तो अभी आप अच्छा तो काम कर ही रहे हैं, आगे चल के सेलिब्रिटी तो बनने वाले हैं आप, एक मेगा स्टार बनेंगे कल को, तो बिहार के लिए क्या करेंगे आप? फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ नहीं है भाई, सच्ची बताऊं तो। फिलहाल अभी यही दिमाग में है कि मैं कुछ कमाऊं और थोड़ा बहुत नाम करूं, उसके आगे मैं सोचूंगा। हाँ, एक चीज है मेरे दिमाग में पहले से बनी हुई है, जो मेरे इधर तकलीफ है। मेरे इधर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, बिहार में? हाँ, बिहार में नहीं, बिहार में है, मेरे गांव के साइड में। मैं जिस साइड में आता हूँ, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे आसपास में थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। अच्छे इलाज के लिए ना आपको 30 किलोमीटर के लगभग जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर बहुत महंगे हैं। महंगे? हाँ, बहुत महंगे हैं, हद से ज्यादा। जो चाहे ना कम में कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, जो दवा 10 रुपए की आती है ना, वो मार्केट में 100 रुपए की बिकती है। इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज है मुझे, क्योंकि जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था तो मैं ये काम कर रहा था, तो मुझे पता है कि ये 10 की पत्ती आती है और उस पर प्रिंट भी 110 रुपये लिखा होता है, तो कंपनी से वो 10 रुपये में निकलती है और मार्केट में 110 का ही बिकेगी। उस पर भी 10% डिस्काउंट करके बोल देंगे 11 रुपये आपका 99 में, जबकि वो उनको मिली है 10 रुपये में। वो चाहे तो 20 रुपये में बेच के 10 रुपये फायदा डबल पे बेच सकते हैं। ये चीज़ अभी आपने डिसाइड नहीं है कि आप बिहार के लिए क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, राइट? कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर करूंगा कि मेरा मकसद है कि मेरे इधर ना, मैं जिस एरिया से हूँ उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, वो बनवाने का मकसद रहेगा मेरा, कि मैं उधर बनवाऊं। क्योंकि काफी लोग मतलब, बीमारी एक ऐसी चीज है ना कि अच्छे लोगों की खटिया खड़ी कर देती है। अभी बाढ़ आया था बिहार में। हाँ, अक्सर आता रहता है। अक्सर आते रहता है। हाँ, बड़ा वहाँ पे जनधन की हानि हुई है। हमेशा ये हर साल इस पे सरकार ध्यान भी नहीं देती, सिर्फ सरकार आश्वासन देती है अगले साल हम ये कर देंगे, होता कुछ नहीं है। और ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कोई नहीं कह सकते, जो भी सरकार आएगी वही कहती है, शुरू से ही। पता नहीं, मैं 15-20 सालों से भी तो यही देख रहा हूँ, जब से होश संभाला है। तो मैं हमेशा से देखता रहा हूँ, चाहे पिछला बैकग्राउंड भी, दादा मामा की कहानियां सुनते हैं या फिर जो भी थे, वो सब भी यही बोलते हैं, हाँ यहाँ बाढ़ आई, ऐसा हुआ, फलाना बाढ़ में ये चला गया, वो बाढ़ में चला। बाढ़ आपदा बहुत ज्यादा है बिहार में, और सिर्फ बाढ़ की बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। बढ़िया। ओके, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप बिहार के लिए, ठीक है? ये लाइव है, ये जाएगा, और जब कल आप मेगा स्टार बन जाओगे तभी ये चीजें रहेंगी। अरे बिल्कुल भाई, कुछ ना कुछ तो। तभी तो मुझे जो पता नहीं है वो मैंने नहीं बोला। हाँ, जो पता है वो जो करना है, मुझे पता है कि ये करना है तो करना है। हाँ, अब मैं नेता तो हूँ नहीं, आश्वासन दूंगा ये करके दे दूंगा, वो करके दे दूंगा, फिर बाद में मुकर जाऊँ मैंने कब बोला था। बिल्कुल। सो एक चीज और है बिहार से रिलेटेड, आप बिहार से हो, बिहार के एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, आज भी हम सबके दिलों में राज करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत। उनके लिए क्या कहोगे? उनको आज तक कोई न्याय नहीं मिला, क्लियर नहीं हुआ अब तक कि वो सुसाइड था, मर्डर था, क्या हुआ? देखा जाए तो कहो, ऐसे अगर बोले तो सबको पता है कि सुसाइड था या मर्डर था, कोई बोलना नहीं चाहता, तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। काफी अच्छे एक्टर थे और उभरते हुए एक्टर थे, उभरते हुए कलाकार थे। अभी जस्ट उन्होंने नेम फेम बनाया ही था, तब तक चल बसे। तो लेकिन क्या अभी आपको ये होप है कि जस्टिस मिलेगा उनको, कि खत्म दब गई चीजें? मैं तो चाहता हूँ जस्टिस मिले। मैं चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले, लेकिन अभी तक तो दबी हुई है। इसके बारे में मुझे काफी साल भी हो गए, 2 साल से तो ऊपर ही हो गए, कुछ भी नहीं, अब तक कुछ नहीं। बिल्कुल, वो सब केस दब ही गया है, कहाँ अभी कुछ हाईलाइट है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कहाँ क्या कुछ चल रहा है। चलिए बढ़िया। और भी बिहार के कई ऐसे एक्टर हैं जो अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कभी फ्यूचर में काम करने का कुछ प्लान है? बिल्कुल काम करने का प्लान है। मेरे फेवरेट एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, बहुत अच्छे एक्टर। मैं करना चाहता हूँ उनके साथ काम। मैं 1-2 बार मिला भी हूँ, ऐसे पर्सनली नहीं मिला, लेकिन मिला हूँ सेट पे। तो ऐसे सिर्फ हाय हेलो, तो वो तो उन्हें को ध्यान भी नहीं हुआ कि मैंने किसके साथ हाय हेलो किया, किसके साथ नहीं किया। काफी बार होता है ऐसा। पंकज त्रिपाठी सर हैं जिनके साथ मैं मिलना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा मकसद मिलना नहीं है, काम करना है मुझे, उनके साथ काम करना है। वो एक फोटो लेके, सेल्फी लेके स्टेटस पे डालना मकसद नहीं होना चाहिए। आपने मेरा इंस्टा चेक किया होगा ना, तो आपको दिखा होगा कि मैंने जितने भी फोटोज डाले हैं ना, वो सिर्फ जिनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है उसी के साथ डाला है।
नहीं तो ऐसे फोटो मैंने कई लोगों के साथ लेके रखा है लेकिन डाला नहीं। जब तक मेरा मकसद ये है कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो ही बताऊंगा कि हाँ मैं आपसे मिला, आपके साथ काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीन है। अच्छे विचार हैं। तो फिर अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। स्पिरिचुअल हो आप, भगवान में विश्वास करते हो? लगता है कुछ अध्यात्म कुछ है? बहुत करता हूँ मैं। पूजा पाठ नहीं करता लेकिन दिल से भगवान को बहुत मानता हूँ। पूजा पाठ शायद मेरे को हो गए 2-2.5 साल किए हुए। अच्छा। कभी अगरबत्ती दिखाए हुए। मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाता हूँ मतलब ये होता है दिखावे वाली पूजा नहीं कि अगरबत्ती ले गए लड्डू ले। मंदिर जाता हूँ, दूर से नमस्कार किया, बैठा 2-4 मिनट। जब कभी कभी मुझे लगता है कि मेडिटेशन की जरूरत है, एक्टर को तो पड़ती। हाँ, तो मैं उस समय, हमारे यहाँ राम मंदिर है। अच्छा मंदिर है, उसमें सारे भगवान हैं, शंकर जी भी हैं, राम लक्ष्मण सीता, बहुत सारे भगवान हैं। वहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, बहुत शांति मिलती है। अच्छा, तो मतलब मेडिटेशन कर लेते हो आप। तो स्पिरिचुअल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पूजा पाठ, कहीं कोई सुंदर कांड अटेंड करना, किसी मंदिर जाना, बड़े बड़े कोई फेस्टिवल में, जैसे नवरात्रि हो गई, दशहरा हो गया, इन सब में सेलिब्रेट करना, उपवास रखना नवरात्रि का? नहीं, ये सब कुछ नहीं करता? ये सब नहीं करता। मैं किसी के लिए उपवास नहीं रखता, या फिर कभी अगरबत्ती नहीं दिखाता, मिठाई नहीं चढ़ाता, लड्डू नहीं चढ़ाता। अच्छा। मानता हूँ, बहुत मानता हूँ मैं। मुझे पता है कि उनकी वजह से मैं चल रहा हूँ। अच्छा। सीधी सी बात है कि कोई तो एक शक्ति है जो मुझे चला रही है, एक इंसान को चला रही है, पूरी दुनिया को चला रही है। आज तक ये साइंस पे प्रूफ नहीं कर पाए कि भगवान है या नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ भगवान है भाई। अच्छा, बढ़िया। सो कभी आपने महाभारत या रामायण पढ़ा है? पढ़ा नहीं है, देखा है। सीरियल, टीवी शोज देखे। अच्छा, बढ़िया। तो कोई महाभारत से कोई ऐसा सीन जो आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था? जस्ट मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। महाभारत का जो सीन है, द्रौपदी चीरहरण, पता है ना? हाँ, पता ये तो कहानी पता है ना आप? चीरहरण हुआ था, वो क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? जैसे आपका पॉइंट जानना है। देखो, मेरा पॉइंट ये है कि नहीं होना चाहिए। अगर अभी के हिसाब से मैं अपना पॉइंट रखूं तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक और चीज मानता हूँ कि उस समय की सिचुएशन थी। हाँ, कि उस समय सिचुएशन ऐसे थी कि उन लोगों ने किया। हालांकि वो चाहते थे माफ भी कर सकते थे ना, छोड़ भी सकते थे। होता है ऐसा। लेकिन नहीं किया। देखो, वो लोग पुराने हैं, भगवान हैं, तो उस पे हम नहीं कुछ बोलेंगे, ना कुछ कहना चाहेंगे। बस एक पॉइंट मुझे जानना था। हाँ, बस नहीं होना चाहिए था, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, ठीक है? तो फिर आपका 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। कहीं तीसरे की जरूरत पड़ी तो? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, बस 2 ही ऑप्शन मिलेगा। उस 2 ऑप्शन में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है? बोलिए। चलिए, फैमिली या फ्रेंड्स? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे दोनों चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर जरूरत, फैमिली फर्स्ट, फ्रेंड सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब फैमिली। हाँ, फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड चाहिए। अगर फ्रेंड, देखो हर चीज फैमिली। गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो फ्रेंड्स तो चाहिए भाई। हाँ, बिल्कुल चाहिए भाई, सही बात है यार। गर्लफ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड्स चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, मैं समझ गया, फैमिली इम्पोर्टेंट है। सिनेमा और थिएटर? बोले तो सिनेमा। थिएटर में करता हूँ। वहाँ तुरंत रिस्पांस मिलता है, अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थिएटर में क्या है ना कि वो नाम नहीं है। मैं सिर्फ नाम के लिए आया हूँ। अच्छा। ना कि पैसे के लिए, और ना कि सिर्फ काम के लिए। अच्छा, नाम के लिए आया हूँ। अच्छा, बढ़िया। हाँ, नुक्कड़ वाली चाय या फिर वो रेस्टोरेंट में? नुक्कड़ वाली चाय मैं बहुत पसंद है। क्यों? पता नहीं, मजा आता है वहाँ 2-4 लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने को। देखिए, अगर आप 5 स्टार होटल में जाएंगे ना, तो पास में बैठे टेबल वाले की बात नहीं सुन सकते, कितनी स्लो बात करेंगे और प्रोफेशनली बात करते हैं। अच्छा, अब मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, जैसे अभी भी गाँव में हूँ। मस्त 4 बंदे ले गए, 4 गाली गलौज के साथ बात कर रहे हैं, मस्त चाय पी रहे हैं, 2-4 लोगों की और सुन रहे हैं कि बढ़िया है। मुंबई या बिहार? कोई अब इसमें तो कोई एक चूज कर सकते। मुंबई है अभी भाई। अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन मिले बस मुंबई या बिहार, तो क्या चूज करेंगे? तो फिर बिहार चूज करूंगा। अगर ऑप्शन यही है कि हमेशा के लिए, हाँ, तो बिहार। हाँ, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में रहना मजबूरी है मेरी, अब मैं रहूंगा। अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी शिफ्ट हो जाती है बिहार में तो बिहार। हाँ, बेटर है भाई, बहुत अच्छा है। कुछ कर रहे हो, कुछ सेलिब्रिटी बन जाओ, कुछ करोगे, इंडस्ट्री ले जाओगे वहाँ पे? अगर मेरे हाथ में होगा तो पक्का ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा सबको। जितने बिहार से लोगों ने ये बना रखा है ना कि बिहार से लोग आते हैं मुंबई में काम करने, पंजाब जाते हैं, दिल्ली, मैं सबको बिहार में ही काम दूंगा। वहीं से वहीं सब काम करो, वहीं रहो। लास्ट क्वेश्चन है, मोदी जी या राहुल जी? मोदी जी। मंत्री कौन है? मोदी जी। क्यों आंसर मोदी जी क्यों?
बता नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्यों नहीं राहुल जी? पहली बात देखो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ उनके मीम्स ज्यादा वायरल होते हैं, मीम्स की वजह से बता रहा हूँ कि वो कब क्या बोल जाते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। सेटमेंट है। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ डाल दो ये कट मत करना, ये डाल देना। चलिए ठीक है, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एक चीज़ है कि जो नए एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और इफेक्ट है कि रोज़ मुंबई में 2000 से ज़्यादा मॉडल्स एक्टर्स आते हैं एक्टर बनने के लिए, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहोगे तो प्लीज़। मैं बताता हूँ आपको, जो पर डे आते हैं ना 2000 उसमें से ना 2000 में सिर्फ 2 एक्टर बनने आते हैं। अच्छा। बाकी 1998 जो होते हैं ना ट्राई करने आते हैं। तो जो ट्राई करने आते हैं ना वो ना आए, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा। किस्मत आजमाने अगर आ रहे हैं ना कि मैं आजमाता हूँ 3 महीने 2 महीने, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। उनको जिनको लगता है ना कि एक बार गया चांस मिला तो मैं फाड़ दूंगा मुंबई को, ये कर दूंगा, ऐसा हो जाए, वो भाई ना करें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आए ही मत। क्यों? अपने 2 चीज वो बर्बाद करते हैं, एक तो पैसा अपने माँ बाप का या फिर कमा के लाते हैं वो, और दूसरा अपना टाइम। अगर उतना टाइम किसी और प्रोफेशन में देंगे ना वो जो जिसमें उनकी रुचि है, तो आगे बढ़ जाएंगे और अच्छा कमाएंगे भी। लेकिन यहाँ आके वो जो ट्राई करने वाली सीन होती है ना, चल ट्राई करता हूँ, देखता हूँ 2 महीने में क्या होता है, होगा तो होगा, नहीं तो अपना तो है ही। तो वो ना करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ के जो एक्टर, वो 2 एक्टर आए ना, उनके लिए और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। उनको 2 के लिए नहीं फेस करना पड़ेगा फिर। अभी ना 100 की कंपटीशन में, कंपटीशन है ही नहीं इंडस्ट्री में। सिर्फ 10% की कंपटीशन है, बाकी 90% ट्रायल वाले हैं। वो आपको नहीं मिलेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं मिलेंगे। हाँ, और 5 साल 10 साल से जो लगा हुआ है ना, वही एक्टर बनने आया था। उसके साथ किसी भी एक्टर को आप पकड़ लेना, मैं भी आया था ना, तो मेरे साथ में कम से कम हमारी एक टीम होती थी जब ऑडिशन देने हम निकलते थे। 2019 में ऑफलाइन ऑडिशन चलते थे, खैर अभी भी शुरू हो गया 2024 में, लेकिन 2022-23 तो ऑनलाइन ऑडिशन देना या फिर जाके ऑडिशन करना बेस्ट ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आप एक बार में 4 जगह भी ऑडिशन दे सकते हो। ऑफलाइन में क्या हो, एक दिन में एक ही जगह दे जाओगे, दूसरी जगह जाओगे तब तक वहाँ खत्म हो चुका हो। लेकिन वो रिस्पॉन्स समझ में नहीं आता ऑनलाइन में कि भाई क्या हुआ, देखा कि नहीं देखा, और जब वो जाके नहीं, ऐसा हमें लगता है कि नहीं देखा, लेकिन वो सामने की जरूरत होती है ना, जितना जरूरत हमें काम की है ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत उनको एक्टर की है। ये हम एक एक्टर समझ नहीं पाता, वो घुसा रहता है, सर मेरा कुछ हुआ क्या, सर मेरा कुछ हुआ क्या, टेक्स्ट करता है, मैसेज कॉल करता है, वो इरिटेट कर देता है। मेरा मानना ये है कि हमारी वजह से ही अगर देखा जाए तो एक डायरेक्टर की वजह से एक्टर है और एक एक्टर की वजह से डायरेक्टर है। एक डायरेक्टर इम्पोर्टेंट थिंग कि ऑडियंस की वजह से हम सब हैं। हाँ, ऑडियंस बिल्कुल ऑडियंस की वजह। लेकिन अभी बनाने की बात किया जाए तो यहाँ पे ये है कि एक्टर को जितनी जरूरत काम की उससे कई गुना ज्यादा, अगर 100 गुना भी ज्यादा बोल दे तो 100 कम नहीं होगा, 100 गुना ज्यादा जरूरत है उनको एक्टर की, बेस्ट एक्टर की। जो आपने बोला ना 2000 आते हैं, उसमें से वो 2 एक्टर की जरूरत है जो काम के लिए आए हैं, और 98 जो ट्रायल के लिए आए हैं ना, वो भीड़ बढ़ा के रखे हैं यहाँ पे। भीड़ है ही नहीं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। बढ़िया है। तो कुशवाहा भाई, मुझे आपसे मिल के, आपके साथ ये बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए बड़ी कोई मूवी कीजिए आगे, फिर आपको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में। बिल्कुल बड़ा इंटरव्यू करते हैं कुछ, ठीक है? करेंगे। तो 2 शब्द मेरे ऑडियंस के लिए बोल दीजिए कि कैसा लगा आपको ये, प्लीज हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को देखें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, त्रिदेव भाई से आज मैं पहली बार मिला, और ये हालांकि ये दोस्त हैं पुराने, लेकिन आज फेस टू फेस अच्छे से बात करने को पहली बार मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान है ये। इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको इनकी नेचर के बारे में भी पता चलेगा, साथ में मेरे बारे में पता चलेगा, तो देखिए जरूर। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं एक नए शख्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।